नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राज्य के विधानमंडल के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 177 तक में राज्य के विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसमें विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना, सदस्यों का निर्वाचन, उनकी योग्यताएं, कार्यकाल तथा वेतन, विधानमंडल के सत्र अवसान तथा विघटन, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 177। देखिए, जिस तरह केंद्र में संसद होती है उसी तरह राज्यों में विधानमंडल होती है। जिस तरह संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है उसी तरह विधानमंडल भी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगी दोस्तों। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा दोस्तों। वर्तमान में कुल 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। नोट नंबर 1, राजस्थान, असम और उड़ीसा में राजस्थान, असम और उड़ीसा में संसद ने विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। नंबर 2, साल 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दिया है। नंबर 3, धारा 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी दोस्तों। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना तथा उन्मूलन। इसमें लिखा है दोस्तों कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव ले आए तो वहां विधान परिषद स्थापित हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के बारे में। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी दोस्तों। इसके कुछ अपवाद हैं। सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40, पांडिचेरी में 30 सदस्यों से ही मिलकर विधानसभा बनी है। नोट नंबर 1, सबसे अधिक 403 सदस्यों वाली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। नंबर 2, सबसे छोटी विधानसभा पांडिचेरी की है। वहाँ केवल 30 सदस्यों से मिलकर विधानसभा बनती है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है दोस्तों। राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हों। ऐसा अनुच्छेद 170(2) में लिखा है दोस्तों। नोट, किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है।
विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। अनुच्छेद 170(3) के अनुसार, अनुच्छेद 170(3) के अनुसार दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन संसद द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों, किया गया है। नोट: राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा की सदस्यता के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 संसद द्वारा निर्धारित अन्य नियमों का पालन करता हो, नंबर 4 मानसिक रूप से ठीक हो, नंबर 5 दिवालिया न हो। सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। सदस्यों का वेतन। उत्तर प्रदेश के विधायकों को 1,87,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इसके अलावा उनको भत्ते तथा अन्य सुविधाओं को जोड़ा जाए तो वह 4 लाख के आसपास होगा। विधायकों और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में, अनुच्छेद 171 के बारे में दोस्तों। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन है। यह संसद की राज्यसभा के समान है, अतः राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकता। भारत के केवल 5 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना दोस्तों। विधान परिषद का गठन। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होता है और न्यूनतम 40 सदस्यीय हो सकता है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और यहाँ देश की सबसे बड़ी विधान परिषद है दोस्तों। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं तथा कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नंबर 1 विधानसभा का निर्वाचक मंडल 1/3, स्थानीय निकायों, नगर पालिका आदि से 1/3, शिक्षकों का निर्वाचक मंडल 1/12, स्नातकों का निर्वाचक मंडल 1/12। नोट: विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि राज्य के साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हों दोस्तों। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 पागल और दिवालिया न हो, नंबर 4 जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो वहां की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, नंबर 5 उसी राज्य का निवासी हो। विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही सदस्य
चुने जाते हैं। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, यह एक अस्थायी सदन है। यदि कोई राज्य विधान परिषद की व्यवस्था नहीं चाहता तो वह अनुच्छेद 169 का पालन करता है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान व विघटन। नंबर 1, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान करेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 175 के अनुसार सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसको अर्थात सदनों को संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होगा। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा या विधान परिषद में या दोनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। इसमें लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वे विधानमंडल में बोलें और उसकी कार्रवाइयों में भाग लें। विधानमंडल के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है अन्यथा भाग ले सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।